Our Prince Sahab is busy ensuring his family. Oh, big boss, you? He's busy obtaining term insurance for his family. After all, office is also our family. Am I right? Thank you. Verma ji, will you have tea with this prince? LIC's Group Term Assurance Plan takes care of your office family. क्योंकि इसका असर LIC पॉलिसी वाले ग्राहकों पर भी पड़ने वाला है। सरकार ने ग्रेच्युटी की लिमिट को 5 लाख रुपए कर दिया, जिससे कि देश भर के 13 लाख एजेंट को भी फायदा मिलेगा। आइए देखते हैं सरकार के क्या 4 बड़े ऐलान रहे LIC एजेंट और LIC। दोस्तों, LIC एजेंट और कर्मचारियों के लिए सरकार ने 4 बड़े ऐलान किए हैं और जो LIC पॉलिसी के ग्राहक हैं उनके लिए भी एक सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। अगर आपने भी LIC पॉलिसी ले रखी है तो आपके एजेंट से जुड़ी ये महत्वपूर्ण बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। जी, आपसे समझना चाहेंगे LIC कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स पे, क्योंकि अभी तो काफ़ी हेडरूम है। जो JP मॉर्गन, जैसा कि वरुण भी हाईलाइट कर रहे थे कि LIC भी फोकस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर JP मॉर्गन का डबल अपग्रेड आया है। ना ही सिर्फ उन्होंने रेटिंग बढ़ाई है बल्कि लक्ष्य भी बढ़ाकर अब 1075 के कर रहे हैं। एक बार LIC हाउसिंग के मैनेजमेंट से तीसरी तिमाही में कंपनी की ब्याज आय करीब 5% घटी है, लेकिन प्रॉफिट में 23% की ग्रोथ देखने को मिली। और तिमाही आधार पर देखें तो का लक्ष्य है, क्या कुछ प्राइस एक्शन की उम्मीद करें इंट्राडे बेसिस पे? जी, इंट्राडे बेसिस पे प्राइस एक्शन की उम्मीद करना would not be really a great idea, लेकिन यहाँ पे पोजिशनली एक लेवल है 880 का। वो लेवल जब तक होल्ड करेगा तब तक यहाँ पे एक चांस है कि जो काफी टाइम से करेक्शन चल रहा है, पुल बैक चल रहा है, वो उसका कोई फॉल्ट आए और यहाँ से एक अपस्विंग 880 से 900 के बीच में एक टर्न बने। और वो अगर बनेगा तो फिर ये लक्ष्य जो इन्होंने दिया है उसकी तरफ ये स्टॉक चल पड़ेगा। तो पोजिशनली मीडियम टर्म का नजरिया रख के यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है और 6 to 10 मंथ्स के नजरिए के साथ यहाँ पे एक कॉल लिया जा सकता है 880 के SL के साथ और 1000 के टारगेट के साथ। तो 880 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। पोजिशनल बेट ले सकते हैं आप LIC में और 1000 तक का यहाँ पर आप लक्ष्य ध्यान में रखिए। पर आज FMCG काउंटर्स में ब्रिटानिया फिर से फोकस में रहेगा, क्योंकि कल हमने देखा था कि जितने भी FMCG मेजर्स थे उनमें काफ़ी वीकनेस हावी हुई थी और ब्रिटानिया के नंबर्स कुछ खास उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि इसके पहले ही जितनी भी दिग्गज कंपनीज के नंबर्स आए वहाँ से ऑलरेडी एक कंजम्पशन में वीकनेस का ट्रेंड सामने आता हुआ ज़रूर दिखा है। चाहे आप कोई FMCG कंपनीज की बात कर ले या फिर कुछ चुनिंदा पेंट कंपनीज भी वीकनेस दिखा रही हैं। ब्रिटानिया नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे। एक बार वैशाली आपसे समझेंगे कि कहाँ तक जा सकता है ये स्टॉक, क्योंकि कहीं ना कहीं कल ही एक बड़ा रिएक्शन हमने आते हुए देखा, बट क्या चार्ट पे और वीकनेस के कुछ संकेत और आसार दिख रहे हैं? सो आई थिंक कल का एक मूव बहुत ही ड्रास्टिक आया है, बहुत ही बड़ी बेरिश कैंडल बनी है। तो आई थिंक फॉर सम टाइम मे बी 5400 जो कल का लो है, आई थिंक यस वो सस्टेन कर सकता है। सो आई थिंक एक फर्दर सेलिंग अगर 5400 लेवल्स टूटता है तो आई थिंक वन कैन लुक फॉर 550, 300, 5200, तो वो नेक्स्ट डाउनसाइड टारगेट्स दिख सकते हैं। बट फॉर नाउ लेट अस सी, आई थिंक बिकॉज 200 मूविंग एवरेज भी है तो थोड़े समय के लिए 5400 को रिस्पेक्ट कर सकता है। बट इफ अ डिसाइसिव ब्रेक हैपेंस देन 53 to 5200 के डाउनसाइड मिल सकते हैं। सो फिलहाल आई थिंक वेट एंड वॉच। फिलहाल जो है वेट एंड वॉच करना है ब्रिटानिया पे, और कुछ लेवल्स भी वैशाली ने हाईलाइट किए, उसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। आज देखते हैं कि अन्य काउंटर्स, अन्य FMCG काउंटर्स पर दबाव रहता है या नहीं। पर जैसा सुबह निम्पी भी हाईलाइट कर रहे थे कि मार्केट को अब ऊपर जाना है तो कुछ और सेक्टर्स का योगदान आना काफ़ी अनिवार्य है। उसमें से ऑटो सेक्टर्स पर भी उनका भी मोमेंटम आना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। सेबी को नहीं मालूम था कि LIC का कितना एक्सपोजर हुआ है इन कंपनीज। मार्जिन फ्लैट रहे हैं। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के MD एंड CEO त्रिभुवन अधिकारी जी। त्रिभुवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर सर। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस रिजल्ट पोस्ट के। लेकिन सर, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्वार्टर के लिए कैसा रहा और आपको क्या इसमें आने वाले समय में कोई इम्प्रूवमेंट दिख रहा है? इस क्वार्टर में हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.70 है और अगर फ्लैटिश पिछले क्वार्टर में 2.71 था, 1 बेसिस पॉइंट की गिरावट है, तो फ्लैटिश है। और
गाइडेंस भी हमारा 2.7 और 2.9 के बीच था साल की शुरुआत में। तो हमें लगता है आने वाले इस क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा बहुत इंप्रूव करेगा। 4-5 बेसिस पॉइंट से इंप्रूवमेंट की तो कम से कम हम उम्मीद कर ही रहे हैं। तो प्रॉब्ली साल को जो हम एंड करेंगे, हम एट अराउंड 2.75 नेट इंटरेस्ट मार्जिन का एंड करेंगे, जो कि गाइडेंस के अंदर होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन सर एसेट क्वालिटी पे आपका आउटलुक जानना चाहूंगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। साथ ही क्या आपको आउटलुक नजर आ रहा है आने वाले क्वार्टर में एसेट क्वालिटी को लेकर? एसेट क्वालिटी हमारी क्वार्टर दर क्वार्टर इंप्रूव करते जा रही है। देख रहे होंगे इस बार हमारा ईसीएल प्रोविजन नेगेटिव में है। खास एक बहुत बड़ा अकाउंट जो कि नॉन परफॉर्मिंग था, जो बहुत समय से हम लोग पीछा कर रहे थे, वो सेटल हुआ है इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से हमारी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट बहुत कुछ गिरी है। आने वाले क्वार्टर में हम एसेट क्वालिटी को और इम्प्रूव होते हुए देख रहे हैं। इस वक्त हमारा जो जीएनपी रेशियो है 2.74% के आसपास है। उम्मीद करते हैं 10 से 15 बेसिस पॉइंट से और गिरेगा ये, और प्रॉबेबली जब हम मार्च को क्लोज करेंगे, हम क्लोजर टू 2.65 के आसपास जीएनपी पे एंड करेंगे। एसेट क्वालिटी में आप इम्प्रूवमेंट तो देख रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स में। लेकिन सर डेवलपर लोन बुक पर तस्वीर कैसी नजर आ रही है आपको? क्या हाई डिमांड आपको दिख रहे हैं आने वाले समय में? कैसे केटर करेंगे इसे? डेवलपर लोन बुक में तो इस साल तो ग्रोथ हमारा काफी ठीक है, ठीक ठाक ग्रोथ है। हाँ, हालांकि डेवलपर लोन बुक कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 7 से 8 हजार करोड़ के आसपास का डेवलपर लोन बुक है हमारा। और डिमांड है, ये नहीं कहूंगा कि डिमांड नहीं है, डिमांड है। पर क्योंकि गत वर्षों में कुछ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा डेवलपर लोन बुक को लेकर के, खासतौर पर एनपी के परिप्रेक्ष्य से, हम कॉशियस हैं और सोच समझ करके टॉप रेटेड डेवलपर्स या क्वालिटी डेवलपर जो हैं उन्हीं को हम लोन्स देना पसंद कर रहे हैं। क्वार्टर 3 में हमारा लगभग 1000 करोड़ का डिसबर्समेंट हमारा डेवलपर लोन बुक में हुआ है। तो आशावादी है इस डेवलपर लोन बुक को हम ग्रो करेंगे आगे आने वाले क्वार्टर में भी और आने वाले वर्षों में भी। पर जो कहते हैं ना कि कंप्लीट यूफोरिक राइज नहीं होगा, सोच समझ करके और अपने अच्छे डेवलपर्स को पिक करके इस बुक को हम ग्रो कराएंगे। जी सर, बिल्कुल। सर आरबीआई पॉलिसी है दिस फ्राइडे ओनली, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? क्या रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पता नहीं इस वक्त तो, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत टाइट है और हालांकि आरबीआई कोशिश कर रही है अपने इंटरवेंशन की कि लिक्विडिटी क्राइसिस को वो सॉल्व कर सके। दूसरा, इन्फ्लेशन जो आरबीआई का जो टारगेटेड या बेंचमार्क है उसके ऊपर ही है। तो अब प्लस नए गवर्नर आए हैं, नई एमपीसी बनी है, नए मेंबर्स आए हैं एमपीसी में, तो इंतजार करना पड़ेगा कि फरवरी के कॉल में क्या होंगे। उम्मीद करता हूं कि अगर रेट कट होगा भी तो 25 पैसे का रेट कट शायद हो, और उसके लिए तैयार है हम लोग। रेट कट आता है तो नेचुरली लेंडिंग रेट्स गिरेंगे, हमें भी लेंडिंग ग्राहकों को इस गिरे हुए या कम रेपो रेट का बेनिफिट हम लोगों को ग्राहकों को देना पड़ेगा। कर्मचारियों के लिए तो आज वित्त मंत्रालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी एजेंट और कर्मचारियों से जुड़ी 4 बड़ी स्कीम को मंजूरी दी, जिसमें वित्त मंत्रालय ने उनके लिए ग्रेच्युटी सीमा, रिन्यूएबल कमीशन की पात्रता, टर्म इंश्योरेंस कवर और फैमिली पेंशन के लिए एक समान रेट को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 1 लाख रेगुलर कर्मचारियों और 13 लाख एजेंट को बड़ा फायदा मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इसके जरिए एजेंट को वित्तीय स्थिरता भी मिल सकेगी, क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम की ग्रोथ और भारत में बीमा पॉलिसी और बीमा के क्षेत्र में पेट को गहरा करने में एलआईसी एजेंट एक
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए सरकार की तरफ से एजेंटों को फायदा देने के लिए ये कुछ बड़े फैसले लिए हैं। देखिए वो 4 स्कीम्स जिन्हें सरकार की तरफ से अप्रूवल दी गई। नंबर 1, एक समान 30% दर से फैमिली पेंशन मिलेगी। LIC कर्मचारियों के परिवार के कल्याण के लिए फैमिली पेंशन की 30% की एक समान दर लागू होगी, जो कि पहले 15% ही थी। नंबर 2, टर्म इंश्योरेंस की लिमिट बढ़ाएगी। इस फैसले में एजेंट के लिए टर्म इंश्योरेंस कवर की मौजूदा लिमिट जो 3,000 रुपए से 10,000 रुपए थी, उसको बढ़ाकर 25,000 रुपए से 1.5 लाख रुपया कर दिया गया है। नंबर 3, दोबारा ज्वाइन करने वाले एजेंटों को बड़ा फायदा मिलेगा। जो एजेंट बीच में LIC की एजेंसी छोड़ने के बाद दोबारा से ज्वाइन करते हैं, वो अपने पुराने काम का कमीशन पाने के हकदार होंगे। नंबर 4, LIC एजेंट की ग्रेच्युटी लिमिट बढ़ाएगी। LIC एजेंट्स के लिए ग्रेच्युटी लिमिट जो पहले 3 लाख रुपए थी, उसको बढ़ाकर 3 लाख से सीधा 5 लाख रुपए कर दिया है। तो दोस्तों ये तो LIC एजेंट के लिए सरकार के बड़े फायदे हैं, है ना। और अब देखिए जरा LIC के आम ग्राहकों के लिए क्या नई स्कीम लॉन्च की गई, जो बड़ा फायदा मिलने वाला है। जिन लोगों ने LIC पॉलिसी ले रखी है तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार की तरफ से एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च किया गया, जिसमें आप अपनी बंद पड़ी पॉलिसी को फिर से चालू कर सकते हैं। यानी LIC की पॉलिसी जो लैप्स हो चुकी है, उसको रिवाइवल करने के लिए LIC की तरफ से ये नया कैंपेन जारी किया गया। और इतना ही नहीं, लैप्स पॉलिसी के क्लेम पर छूट के नियम भी जारी कर दिए हैं। यदि LIC पॉलिसी धारक ने कम से कम 3 पूरे सालों तक प्रीमियम की पेमेंट करते हैं, तो बाद में प्रीमियम का पेमेंट बंद भी कर देते हैं, या अगर पॉलिसी लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो लास्ट प्रीमियम दिए सिर्फ 6 महीने हुए हैं तो भी LIC पॉलिसी का पैसा दिया जाएगा। इसमें नहीं दिए गए प्रीमियम का पैसा इंटरेस्ट के साथ काटा जाएगा। ये तो मतलब जो नॉर्मल रूल होता है वो है। लेकिन अभी देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम ने इंडिविजुअल लैप्स हो चुकी पॉलिसी को फिर से शुरू करने की मुहिम शुरू की है। इसी महीने ये कैंपेन 1 सितंबर से शुरू हो चुका है। ये देख सकते हैं LIC ने इससे संबंधित ट्वीट करके भी एक जानकारी दी गई। तो आपकी अगर काफी समय से बंद पड़ी पॉलिसी है, उसको फिर से चालू कराना चाहते हैं, तो आप अपने नजदीकी LIC ऑफिस जाकर कर्मचारियों से बात कर सकते हैं और फिर से उसको रिवाइव कर सकते हैं, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों LIC एजेंट और ग्राहकों से जुड़े ये महत्वपूर्ण अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। आप कौन से राज्य में रहते हैं कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इन्वेस्टमेंट या निवेश करने का सोच रही हैं, पर पता नहीं ये रुपया कहाँ लगाएं, कितना इन्वेस्टमेंट करें और ये कितना सेफ होगा, तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपके लिए यह ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ये म्यूचुअल फंड है क्या? म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें कई इन्वेस्टर्स होते हैं, वो चाहे मैं हूं, आप हों या कोई और भी, और आपके इस रुपए को इन्वेस्ट करने का काम करते हैं फंड मैनेजर्स। और ये रकम लगाई जा सकती है या तो शेयर बाजार में, बॉन्ड में, गोल्ड में या दूसरी सिक्योरिटीज में आप अपना रुपया लगा सकती हैं। इन फंड मैनेजर्स की शेयर बाजार, देश की अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय बाजार पर गहरी पकड़ होती है और इन फंड मैनेजर्स का मकसद निवेश की गई रकम को कम से कम रिस्क में अच्छी रिटर्न या मुनाफा देना होता है। म्यूचुअल फंड 2 तरह के होते हैं, ओपन एंड और क्लोज एंड। ओपन एंड का मतलब है कि आप कभी भी पैसा निवेश कर सकती हैं और कभी भी निकाल सकती हैं। वहीं क्लोज एंड वो फंड होते हैं जिसमें निवेश के लिए एक समय सीमा होती है और इसे निश्चित अवधि या मैच्योरिटी के बाद ही निकाल सकते हैं। और इन म्यूचुअल फंड्स को अलग अलग कैटेगरी में डाला जा सकता है, जैसे स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में फंड मैनेजर्स आपकी रकम उन कंपनियों में लगाएगा जो छोटी होती हैं, लेकिन इन कंपनियों की बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। मिड कैप, इसमें आपका पैसा मिड लेवल की कंपनियों में लगाया जाता है, जिसमें मिड लेवल पर ही रिस्क और रिटर्न आता है। लार्ज कैप, ऐसी बड़ी कंपनियां जिसमें रिस्क का लेवल और रिटर्न दोनों ही लो रहता है। और सेक्टोरल फंड्स में किसी एक खास सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में आपकी रकम लगाई जाती है। उदाहरण के तौर पर वो फार्मा से जुड़ी कंपनियां भी हो सकती हैं या IT सेक्टर से जुड़ी कंपनियां भी हो सकती हैं। वैसे ही आप अपना पैसा या तो SIP या लंप सम में लगा सकती हैं। SIP होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने एक रकम निवेश करती हैं, और लंप सम यानी एक बार में ही रकम निवेश कर देना। इस निवेश के बदले आपको मिलती है NAV यानी नेट एसेट वैल्यू। लेकिन अब म्यूचुअल फंड के लिए आगे का प्रोसेस क्या होगा, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको फंड मैनेजर एक फॉर्म देंगे और आपको देने होंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपकी ID, जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID में से किसी एक की जरूरत होगी। बैंक अकाउंट और KYC यानी नो योर कस्टमर पूरा होना चाहिए। बैंक अकाउंट और आपकी म्यूचुअल फंड बेचने वाली कंपनी या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपका KYC करने के बाद आपका अकाउंट खोलते हैं। अब सवाल ये कि म्यूचुअल फंड में रिस्क क्यों कम माना जाता है? एक मुश्त रकम एक कंपनी की बजाय कई कंपनियों में इन्वेस्ट होती है। अगर एक कंपनी लॉस में चली भी गई तो बाकी कंपनियां तो बची रहेंगी, यानी रिस्क काफी लेस। फंड मैनेजर आपके इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखेगा। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है और कम पैसे यानी 100 से 500 रुपए में भी शुरुआत कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करें?
तो अगर निवेश के लिए आपके पास 10 से 20 साल का समय है तो लार्ज कैप में निवेश कर सकती हैं। टैक्स बचाने के लिए निवेश कर रही हैं तो आपको इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या ELSS में फंड लेना पड़ेगा, जिसमें आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा। ELSS जो है वो लार्ज और मिड कैप फंड माने जाते हैं। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होते हैं। तब तक के लिए हमारे इन वीडियोस को पसंद करते रहें, अपने दोस्तों अपने मित्रों के बीच साझा करते रहें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन प्रश्न सिर्फ एक उद्योगपति या उनके ग्रुप का नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC पर भी आंच आ रही है। प्रश्न ये भी है कि क्या इनमें जमा देश के करोड़ों लोगों के पैसे सुरक्षित हैं या नहीं। विपक्ष जहां गंभीर प्रश्न खड़े कर रहा है, वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रेटिंग एजेंसीज अब अडानी के विरुद्ध एक्शन में आ गई। LIC की विज्ञापन तो हम बचपन में वो भी सुनते हुए आते थे, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अब उसका भी टैगलाइन बदलनी पड़ेगी। जिंदगी के साथ थी, अब अडानी जी के साथ है। इनके CFO अपना भारत का झंडा के साथ खड़ा है, वो ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है। और आज दिवाला हो रहा है कि LIC में और SBI में। सियासी बयानबाजी अपनी जगह है, मगर इस वक्त देश के लगभग हर आदमी के मन में एक ही सवाल है, क्या SBI और LIC में जमा उनका पैसा सुरक्षित है? एक भारत का सबसे पुराना और बड़ा बैंक है तो दूसरी देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी। एक ने अडानी समूह को कर्ज दे रखा है तो दूसरे ने उसमें निवेश कर रखा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही अडानी समूह के लगभग सभी कंपनियों के शेयर बुरी तरह धड़ाम हुए। ऐसे में विपक्ष LIC और SBI में लगे लोगों के पैसों की हिफाजत को लेकर जांच की मांग कर रहा है कि सामान्य जनता का पैसा जो उसमें फंसा हुआ है और आज दिवाला हो रहा है कि LIC में और SBI में, सामान्य जनता वहाँ पर अपनी पॉलिसी होल्डर्स के पैसे उसमें हैं। SBI में कॉमन मैन के पैसे डिपॉजिट रखे गए हैं। तो इन पैसों के लिए एक घोटाले के बारे में हम ये चाहते हैं कि एक इंक्वायरी हो। इस मांग के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समेत तमाम एजेंसियां एक्शन में आ गई। RBI ने अडानी समूह को सरकारी बैंकों से दिए कर्जों का जायजा लिया। अडानी समूह के कुल 2 लाख करोड़ के कर्ज में करीब 80,000 करोड़ यानी 40% हिस्सेदारी सरकारी बैंकों की है। कुल मिलाकर रकम काफी बड़ी है। दूसरी बात, भारतीय रेटिंग एजेंसियों ने बैंकों से अडानी समूह को रीफाइनेंस करने के बारे में जानकारी मांगी, यानी पूछा है कि क्या वो अडानी समूह को और कर्ज देने की मंशा रखते हैं। एजेंसियों ने सरकारी बैंकों से पूछा है कि अडानी समूह ने जो विदेशी कर्ज ले रखा है उसके भुगतान के लिए अगले 1 साल में क्या वो अडानी समूह को और कर्ज देने वाले हैं। वहीं सरकार दावा कर रही है कि अडानी समूह को दिए गए कर्ज के बावजूद वित्तीय संस्थानों की आर्थिक सेहत दुरुस्त है। वित्त सचिव ने कहा कि किसी एक निजी कंपनी को दिए गए कर्ज का असर नहीं होगा। जहां तक LIC की बात है तो बिजनेस टुडे की रिसर्च के मुताबिक बीमा कंपनी ने अडानी समूह में जो निवेश किया है उसमें उसका मुनाफा तेजी से घट रहा है। LIC ने अडानी समूह की 4 कंपनियों में 24,000 करोड़ का निवेश किया है। 2 फरवरी तक LIC 5,000 करोड़ के मुनाफे में थी, क्योंकि उसके निवेश की बाजार वैल्यू 29,000 करोड़ रुपए थी। LIC ने अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन में निवेश किया है। हालांकि LIC ने आम लोगों का भरोसा हासिल करने के लिए कहा है कि उसने सुरक्षित निवेश किया है और इन 4 कंपनियों में उसका निवेश 1% से भी कम। इन सब के बीच सियासत तेज है और विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी कांग्रेस को उसके घोटाले की याद दिला रही है। ये अभी करोड़ों भारतवासियों का मामला है, क्योंकि LIC के माध्यम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के माध्यम से, पेंशन फंड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपया इसमें लगा हुआ है। कर्तव्य तब नहीं निभाया गया जब कोल के पैसे खा गए। कर्तव्य तब नहीं निभाया गया जब
भारत का सबसे पुराना न्यूज़पेपर और वो भी लोगों के पैसे से इकट्ठा हुआ नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए की आप खा गए, वो कर्तव्य निभाना ना निभाना होता है। अब नजरें आरबीआई, सेबी और देश की दूसरी एजेंसियों पर टिकी हैं कि वो क्या ऐसे कदम उठाती हैं जिनसे उन करोड़ों लोगों का भरोसा कायम हो जिन्होंने एलआईसी और एसबीआई में अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा लगा रखा है। आज तक ब्यूरो।